अगली बात करेंगे मित्रों, देहरादून जनपद के अंतर्गत एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किसका, ऋषिकेश का। और ऋषिकेश के बारे में आप सबसे पहले जानिए कि ये जो नामकरण हुआ इसका, ये जो नाम निकला है मित्रों, ये किस प्रकार से नाम निकला है। तो इसका जो नाम है वो ऋषिकेश इस तरह से लिखा जाता है, और यही ऋषिकेश बाद में बदलकर किस में आ गया, ऋषिकेश में। पौराणिक मान्यता या ऐतिहासिक गाथा या यहाँ का इतिहास ये कहता है मित्रों कि ऋषिकेश क्षेत्र में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, रैभ्य ऋषि। क्या नाम था, तो रैभ्य ऋषि। और इन रैभ्य ऋषि ने मित्रों यहाँ विष्णु की क्या किया था, तपस्या किया था, तथा इनको जो है विष्णु ने यहाँ ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए थे, और तभी से ये जो है स्थान ऋषिकेश के रूप में जाना जाता है, जो कालांतर में क्या बदल कर बन गया, तो ऋषिकेश कहा जाता है। और ये आपका गंगा नदी के गंगा तथा चंद्रभागा नदी के संगम पर अवस्थित है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मित्रों कि ऋषिकेश को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला इसका नाम क्या है, वीरभद्र। और वीरभद्र इसका जो नाम दिया गया है मित्रों, ये कहाँ है, पुराणों में इसका नाम दिया गया है। सेकंड, इसको स्कंद पुराण कहा, कुब्जामरक कहा गया है स्कंद पुराण में। तीसरा मित्रों संत नगरी कहते हैं। और चौथा विश्व की योगा राजधानी कहा जाता है। पांचवा ऋषिकेश के उपनाम से ये जाना जाता है। अगला नेक्स्ट मित्रों ऋषिकेश के बारे में जानेंगे। तो ऋषिकेश को जो है गढ़वाल हिमालय का आप क्या कहते हैं, तो एंट्री गेट या प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको, ऋषिकेश को। कुमाऊं का जो एंट्री गेट है मित्रों ये काठगोदाम है। गढ़वाल का जो है आपका ये कोटद्वार है। उत्तराखंड का जो है वो हिमालय कहते हैं। और गढ़वाल हिमालय का अगर एंट्री गेट पूछेगा तो ये आपका क्या है, ऋषिकेश को कहा जाता है। अब आगे देखा मित्रों आपने कि प्राचीन काल में यह ऋषि कण्व की तपस्थली था। ऋषि कण्व ने यहाँ तपस्या किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो ये गंगा और किन नदियों के संगम पर है, चंद्रभागा नदियों के संगम पर। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिवर सिस्टम में डिबेट करवाया था कि ये जो है आपका ये चंद्रभागा नदी चंदवाड़ी ताल से आती है मित्रों, और ऋषिकेश में ये किससे मिल जाती है, तो गंगा नदी से। और इसी के तट पर क्या था, तो ऋषिकेश आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट आपने देखा मित्रों कि यह उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर एक साथ बने हुए हैं। चारों के मंदिर यहाँ पर क्या है, स्थित है। आपने देखा मित्रों कि ऋषिकेश में पशुलोक पूछा भी जाता है। पशुलोक की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी की शिष्या थी मित्रों, कौन, मीराबेन। मीराबेन ने बनाया था ऋषिकेश में किसको, पशुलोक को, है ना। और मीराबेन को आप कहते हैं मित्रों, तो इसका जो नाम है वो क्या है, मेडलिन स्लेड कहा जाता है। इसका जो वास्तविक नाम है मित्रों मीराबेन का वो क्या है, तो मेडलिन स्लेड इसको कहा जाता है। जबकि सरला बहन को कैथरीन हाइलामन के नाम से आप जानते हैं। तो मेडलिन स्लेड ने बनाया था क्या, 1948 में ऋषिकेश में मित्रों क्या, पशुलोक। ये जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, पशुलोक है ऋषिकेश का, जो 1948 में किसके द्वारा बनाया गया, तो मीराबेन के द्वारा बनाया गया। या मीराबेन को ही आप जानते हैं मित्रों, तो मेडलिन स्लेड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद 1952 में मित्रों ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश को आपने किसका दर्जा दिया, नगर पालिका का। नगर पालिका एक ऐसे एरिया होते हैं जहां का पॉपुलेशन एवरेज रूप से 20,000 से 1 लाख के बीच होता है। अभी उत्तराखंड में टोटल 39 नगर पालिका परिषद है मित्रों। उत्तराखंड की बात करेगा तो मसूरी गढ़वाल की सबसे पुरानी नगर पालिका 1842, कुमाऊं की सबसे पुरानी अल्मोड़ा 1864, सबसे नवीन पौड़ी तथा पिथौरागढ़ नगर पालिकाएं हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों यहां से, तो हम देखेंगे कि 1952 में ये जो ऋषिकेश है इसको आपने क्या बनाया, नगर पालिका परिषद बनाया। तथा 2017 में मित्रों आपने इसको क्या बना दिया, नगर निगम का दर्जा दे दिया। और इस प्रकार ये उत्तराखंड का 7वां नगर निगम बना। कब, 2017 में। 8वां नगर निगम मित्रों कोटद्वार है, जो अभी अभी यूके SSC के पेपर में रिपीट है कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन सा है, तो कोटद्वार। और अभी 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड का सबसे नवीनतम नगर निगम बनाया आपने किसको, श्रीनगर को, जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं मित्रों यहां से, तो हम देखेंगे कि ऋषिकेश में ही क्या बना हुआ था, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, दवा बनाने की एक संस्था या कंपनी के रूप में आपने यहाँ स्थापित किया था इसको 1961 में, जो कि 2006 या 9 के बाद पूर्ण तो क्या है, बंद कर दी गई है। तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है, तो ऋषिकेश
ऋषिकेश के अंतर्गत था, जो वर्तमान में क्या है तो बंद कर दिया गया है। अगला मित्रों, ऋषिकेश में एम्स की स्थापना आपने करी कब? 2004 में। कब स्थापित किया इसको? तो 2004 में। और 2012 में जब भारत में कांग्रेस सरकार थी तो गुलाम नबी आजाद ने इसका उद्घाटन किया तथा इसकी शुरुआत करी थी मित्रों फरवरी 2012 के आसपास। तो एम्स ऋषिकेश, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको आप कहते हैं, ये 2012 से कार्य करना शुरू किया। कब बना? तो 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं मित्रों ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल। लक्ष्मण झूला पुल कहाँ है? तो ऋषिकेश में। यदि आप इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे मित्रों तो इतिहास ये कहता है कि पौराणिक काल में या रामायण काल में भगवान लक्ष्मण ने इस जगह पर, इसके नीचे जो इंद्रकुंड हुआ करता था, इसको पार करने के लिए यहाँ जूट की रस्सियां का एक झूला पुल बनाया था और उससे पार किया था इस इंद्रकुंड को। और तभी से लक्ष्मण के जी के द्वारा एक झूला के माध्यम से या जूट की रस्सियों के माध्यम से इसको पार किए जाने के कारण ही हमने इसका नाम दिया क्या? लक्ष्मण झूला पुल, जो कि कहाँ है मित्रों? तो ऋषिकेश में अवस्थित है। ठीक है ना। ये देखिएगा, केदारखंड के अनुसार पौराणिक काल में इसके नीचे इंद्रकुंड हुआ करता था तथा भगवान लक्ष्मण जी ने यहीं पर जूट की रस्सियों का एक पुल बनाकर इसे पार किया था और तभी से इसका नाम क्या है? लक्ष्मण झूला पुल कहा जाता है। इस पुल की मित्रों लंबाई अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में तो ये 140 मीटर लंबा क्या है? एक फुट ब्रिज है, एक पुल बनाया गया है गंगा नदी के ऊपर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 22 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई 22 मीटर और लंबाई कितनी? 140 मीटर। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने देखा मित्रों कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीजों को अति गहराई पे जाते हैं। यहाँ उद्देश्य आपका ये भी रहना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें पूछी जाती, कौन सी नहीं पूछी जाती। अब यहाँ पर यदि कोई बच्चा क्वेश्चन कर दे कि इस गार्डर की ऊंचाई बताओ कितना है, इन रस्सियों की लंबाई बताओ कितना है, तो वो बेकार के प्रश्नों से आप भी बचें, अपने कंफ्यूजन को भी बचाएं। ऐसी चीजें तैयार करें जो पेपर में पूछी जाती है कि लंबाई कितनी है? 140, ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर है। क्यों लक्ष्मण झूला कहते हैं? क्योंकि पौराणिक काल में, रामायण काल में लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियां बनाकर इस पुल को पार किया था, तभी से लक्ष्मण झूला कहा जाता है। आधुनिक समय में इस पुल का जो निर्माण करा था वो 1889 में 1889 में कोलकाता के सेठ सूरजमल झुंझुनवाला के द्वारा बनाया गया था मित्रों। ये पुल किसके द्वारा? सूरजमल झुंझुनवाला के द्वारा। और फिर 1924 में लगभग 35 सालों के बाद गंगा नदी में भीषण बाढ़ आती है और ये पूरा के पूरा जो आप ब्रिज देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, वो पूरा के पूरा इसमें क्या है? बह जाता है। आगे फिर देखेंगे मित्रों कि उत्तर प्रदेश में PWD जो विभाग है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग, जिसको बनाया था मित्रों कब? 1854 में। अगर आप बात करेंगे तो इसका जो निर्माण करा था वो 1854 में PWD विभाग बनाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने बनाया था मित्रों? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो उसी PWD विभाग ने 1927 में इसको जो है दोबारा से बनाना शुरू किया, जब ये बह गया था 1924 में। और फिर 11 अप्रैल 1930 को इसको आधुनिक स्वरूप दे दिया गया मित्रों। और इस प्रकार एक बार पुनः इसको क्या है? जनता के लिए क्या है? ओपन कर दिया गया था। ठीक है ना। तो चलिए हमने आज इसमें चर्चा किया मित्रों। अंतिम हम बात करते हैं, आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक है या अंतिम जो हम बात करेंगे वो नीलकंठ महादेव मंदिर के ऊपर। और ये आपको जो स्लाइड में दिख रहा है मित्रों, ये क्या है? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ के बारे में मित्रों जानेंगे कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, जब आपका क्या समुद्र मंथन चल रहा था, तो इस समय आप देखेंगे कि समुद्र मंथन से जो तो अमृत निकला था वो कौन? असुर लोग अपने पास लेकर गए थे, तथा इससे जो है विष भी निकला था, विष का जो घड़ा या विष जो निकला था मित्रों, इस विष को आप किस नाम से जानते हैं? तो कालकूट विष कहा जाता है। ये उत्तराखंड में रिपीट है क्वेश्चन। और वो कालकूट विष इस नीलकंठ क्षेत्र में मित्रों यहाँ पर भगवान शिव ने धारण कर लिया था। किसने? भगवान शिव ने धारण कर लिया था मित्रों। किस विष को? कालकूट विष को। और फिर इतिहास कहता है कि इसी कारण इनकी पत्नी पार्वती ने इस नीलकंठ वाली जगह पर भगवान शिव का गला दबाया, जिससे वो विष उनके पेट तक ना पहुंच सके और इनका गला इस जगह पर नीला पड़ गया था मित्रों। कैसा पड़ गया था? विष की अधिकता के कारण नीला। और तभी से ये प्लेस, ये जगह आपको किस रूप में जानी जाती है? आप किस नाम से जानते हैं? तो नीलकंठ। किससे संबंधित मित्रों ये जगह है? तो भगवान शिव की आप क्या करते हैं? यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ एक चीज स्पष्ट कर लीजिएगा मित्रों कि जो नीलकंठ माउंटेन है, ये पर्वत है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश के बिल्कुल सामने पड़ता है। और नीलकंठ जो पर्वत श्रेणी है ना मित्रों उत्तराखंड में, ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो
चमोली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो चमोली में। और नीलकंठ पर्वत श्रेणी को आप गढ़वाल की रानी के उपनाम से भी क्या है जानते हैं? किस नाम से? तो गढ़वाल की रानी। और ये ब्रह्म कमल के लिए फेमस है। कौन सा? नीलकंठ पर्वत। और इसी नीलकंठ के बीच में मित्रों नर और नारायण, इधर नारायण है इधर नर है, इनके बीच में बद्रीनाथ धाम आपका क्या है बना हुआ है। तो नीलकंठ श्रेणी चमोली में है और नीलकंठ पर्वत चोटी पौड़ी गढ़वाल में है। तो हम पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे थे मित्रों, किसका? नीलकंठ महादेव का। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं मित्रों कि यहीं पर ऋषिकेश में ही बना हुआ है कौन सा आश्रम बना है? स्वर्ग आश्रम। जो किसने बनाया था मित्रों? तो स्वामी विशुद्धानंद के द्वारा बनाया गया था। और इन्हीं का जो उपनाम है वो क्या कहते हैं आप? तो काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। किसको? स्वामी विशुद्धानंद को। तो चलिए आज हमने जाना मित्रों देहरादून जिला सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर अवस्थित जितने भी प्लेस थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था देहरादून के 4 सिद्धपीठ। और मैंने आपको कहा कि सिद्धपीठ ऐसी जगह थी जो ऋषि दत्तात्रेय के 84 शिष्य है मित्रों, जिनको सिद्धि प्राप्त था या उनके तपस्थली रहा है। और देहरादून के चारों दिशाओं में आपने जाना लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध को। फिर आगे बढ़े तो आपने देहरादून के अन्य स्थलों पर भी यहाँ चर्चा किया। अलग अलग स्थानों को हमने जाना मित्रों, मसूरी को जाना, चक्राता को जाना, इन सभी पर हमने क्या है बात किया। तो आज हमने देहरादून जनपद के प्रमुख स्थलों को पढ़ लिया है। ठीक है ना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आप अपने व्यू, अपने कमेंट जरूर लिखें। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास पर, अगले लेक्चर पर।